अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। टेरा लूना के सारे टोकन क्रैश कर रहे हैं। इस हवाले से ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट पे आप लोगों के साथ डिटेल वगैरह एक क्विक अपडेट मैं शेयर कर चुका था, लेकिन सोचा क्यों ना मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इसकी थोड़ी वजाहत करूं कि एक्चुअली हुआ क्या और इसका मुस्तकबिल क्या है। टेरा लूना के सारे टोकन क्रैश कर रहे हैं। क्या इस वक्त आपको इस क्रैश में टेरा लूना टोकन बाय करने चाहिए, या अगर आपने होल्ड किए हैं तो आपको ये टाइम है मार्केट से आउट हो जाए? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फैसला आपने खुद करना है, लेकिन सबसे पहले इस वाक्य की रिपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना आपको बहुत जरूरी है। इस साल के स्टार्ट में टेरा लूना का इकोसिस्टम मार्केट के दीगर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इवन टेरा लूना का जो अपना स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन यूएसटी, उसका जो मार्केट कैप था बाइनांस के बीयूएसडी मार्केट कैप के बिल्कुल करीब था। तकरीबन मेरा ख्याल है 18 बिलियन की वैल्यू में दोनों पहुंचे थे। लेकिन यकायक अचानक क्या हुआ कि टेरा डेथ स्पाइरल में फंस गया और टेरा का सारा सिस्टम क्रैश कर गया। इस हवाले से दोनों साइड्स के वर्जन है। टेरा फाउंडर्स का कहना यह है कि ये जानबूझ के मार्केट मेकर्स और मैनिपुलेटर ने हमारे इकोसिस्टम को तबाह किया। कुछ का कहना यह है कि नहीं जी, ये सिस्टम ही फ्लॉ था। कई तो ये कहते हैं कि इन्होंने बाकायदा फ्रॉड किया है और बहरा रंग बिरंगे इल्जाम लग रहे थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑलरेडी आपके सामने है। टेरा ने फिर उसके बाद अपना दूसरा टेरा 2 स्टार्ट किया। पुराने अपने टोकन्स को लूना क्लासिक यानी लूना सी, यूएसटी जो स्टेबल कॉइन था उसको यूएसटीसी कर दिया, यानी वो टोकन सारे क्लासिक हो गए और नया उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन स्टार्ट कर ली और पुराने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर उनको कहा कि आप इसमें शिफ्ट हो जाए। उसके बाद अभी ये एक हफ्ता पहले की बात है, एकदम लूना की प्राइस से सारे टोकन्स पंप करना शुरू हुए। उसकी वजह क्या? लूना सी जो क्लासिकल टोकन्स है उनकी प्राइसेस इस वजह से पंप हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। लूना सी की प्राइसेस तकरीबन एक हफ्ता पहले एकदम 500 गुना उसकी प्राइस में पंप आया। इसी तरह उनका जो स्टेबल कॉइन जिसने $1 के साथ पैच होना था, उसकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट कोई 50% उसकी प्राइस में भी पंप आया। लेकिन क्यों पंप आया? क्योंकि 1.5% ऑन चेन एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगना था। इस हवाले से ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपडेट कर भी चुका हूं। उस न्यूज की वजह से, हाइप की वजह से लूना के क्लासिकल के सारे टोकन पंप हुए। इस दौरान इस रेस में फिर जो नया लूना था, लूना 2.0, उसकी प्राइसेस ने भी पंप करना शुरू किया। उसकी प्राइसेस ने, वो भी ऑलरेडी मैं अपडेट अपने चैनल पे कर चुका हूं कि लूना के टोकन क्यों पंप कर रहे हैं। लूना इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल के ऊपर कम्युनिटी में बहस हो रही थी कि क्यों ना एक ऐसा प्रोटोकॉल अपडेट किया जाए जिसमें दोनों दोनों जो लूना के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो दोनों ब्लॉकचेन्स में प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट कर सकें। उनको बजाय इसके कि वो अपने टोकन से एक ब्लॉकचेन से फंड ट्रांसफर करें, दूसरी में फिर जाके टोकन में पार्टिसिपेट करें, क्यों ना वो अपनी अपनी ब्लॉकचेन में रहते हुए एक दूसरे के प्रोटोकॉल्स में इन्वेस्टमेंट या इंगेजमेंट कर लें। इस वजह से लूना के प्राइसेस की एक हाइप थी। फिर आगे कुछ एक्सचेंजेस ने भी इनको सपोर्ट करने की अनाउंसमेंट की। उस वजह से, हाइप की वजह से लूना के सारे टोकन जो थे पंप कर रहे थे। अभी एकदम कल न्यूज आई तो फिर सारे डंप कर रहे। तो ये पंप और डंप की वजह से ये इसको आप मीम कॉइंस भी कह सकते हैं। अब कल की क्या न्यूज थी जो मैंने कल आपके साथ क्विक अपडेट शेयर की? साउथ कोरियन कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू किया। किसको? इनकी फाइनेंशियल क्राइम यूनिट, साउथ कोरिया की फाइनेंशियल क्राइम यूनिट ऑफ सुप्रीम प्रोसिक्यूटर ऑफिस। उनको कहा कि भाई आप डूकवान को अरेस्ट करो, जो कुछ भी आपने तहकीकात करनी है वो आप तहकीकात करो। ये 1 साल का वारंट इनको मिला। 1 साल के अंदर अंदर अगर डूकवान अरेस्ट नहीं करता तो ये वारंट जो है वो फारिग हो जाएगा। या तो उनको नया वारंट लेना पड़ेगा अदालत से, या मुमकिन है उस वक्त तक चीजें सेटल हो जाएं। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूं कि इस हवाले से मार्केट में जो पैनिक क्रिएट हुआ, फड क्रिएट हुआ, वो इस वजह से क्योंकि टेरा लूना का जब क्रैश हुआ उसका इफेक्ट पूरी मार्केट के ऊपर। आपको याद होगा, थ्री एरोज कैपिटल, वन ऑफ द टॉप वेंचर कैपिटलिस्ट क्रिप्टो मार्केट के, वो क्रैश हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लूना इकोसिस्टम में थी। फिर उसके साथ साथ वॉयजर कैपिटल, फिर तीसरा सेल्सियस नेटवर्क जो बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। जिस जिस प्रोटोकॉल की इन्वेस्टमेंट टेरा इकोसिस्टम में थी वो सारे ऑलमोस्ट धड़म हो गए, क्रैश हो गए। अच्छा, इस हवाले से मार्केट में बहुत सी अफवाहें थी। कोई कह रहे थे जी ये जो टेरा के फाउंडर्स हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में और पैसे, शैडो कंपनीज बना के पैसे आगे पीछे कर रहे हैं और तहकीकात चल रही हैं इस वजह से। अब जैसे ये वारंट गिरफ्तारी का एक तरह की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद सारे पैनिक की वजह से आपको सेल प्रेशर नजर आया।
ये है एक साइड पिक्चर का एक रुख। दूसरी पिक्चर का रुख ये है कि डू क्वान का कहना यह है कि मैं ऑलरेडी जितनी तहकीकाती इदारे या अफराद मेरे साथ राब्ते में है, मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, मैं आइंदा भी करने के लिए तैयार हूं। और मेरा इकोसिस्टम अगर क्रैश किया है, इसके पीछे ह्यूमन एरर तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई फ्रॉड, कोई दगा, इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये उसका एक वर्जन है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये जो टेरा 2.0 का एक वैलिडेटर है, उन्होंने ट्वीट थ्रेड जारी किया। उन्होंने कहा जी अभी ये जो साउथ कोरियन कोर्ट ने वारंट जारी किया है, ये तो सिर्फ एक तरह का वारंट, ये कोई इल्जाम साबित तो नहीं किया। अभी तो उन्होंने सिर्फ, अदालत ने कहा है कि भाई इस बंदे को पकड़ के आपने जो तहकीकात करनी है, आप कानूनी तौर पर उसको पकड़ के जेरे हिरासत रख के आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो मार्केट में तो इस तरह कहा जा रहा है कि जैसे वाकयातन उस पे जो है साबित हो गया कि वो उसने सारी ये इलीगल एक्टिविटीज की हैं जो उसके ऊपर इल्जाम वगैरह लग रहे थे। इस हवाले से बहरहाल अब इसका फ्यूचर क्या है, मुख्तसर से मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं, मैं आपको बता दूं। देखिए मेरी बात सुने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे ये टोकन्स इनका कोई यूज केस नहीं है, ये मीम कॉइन्स है। मीम कॉइन्स क्या करते हैं, जब कोई इवेंट होता है तो वो पंप और डंप, जैसा इवेंट होता है उस तरह का पंप और डंप होता है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ लूना की प्राइसेस, और इस वजह से पंप की, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो हाइप बनी उस वजह से पंप किया। एकदम जब पैनिक आया, न्यूज आई, तो डंप कर गई। अब ये कंप्लीटली एक एक तरह की, खसूसन जो लूना के क्लासिक टोकन है, सी, लूना सी और यूएसटी सी, ये कंप्लीटली मीम कॉइन्स है। इवन फाउंडर्स भी इसको बैक नहीं करते। तो इन दोनों टोकन्स में आपकी इन्वेस्टमेंट करना रिस्क के अलावा और कुछ नहीं है। अब यहां से आप इमेजिन करें, यहां से तकरीबन 500 गुना प्राइस पंप किया, और अभी इस पैनिक की वजह से प्राइस जो है 50% क्रैश हुई है। अगर यहां से रिकवरी करती है तो प्राइस कितने गुना आपको प्रॉफिट दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां से ऊपर जाने का कितना चांस है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर चले जाएगी। अगर जिस प्राइस पे 3-4 दिन पहले गई थी, उस प्राइस पे भी अगर जाती है तो आपके प्रॉफिट में सिर्फ 50% इजाफा होगा। यानी $100 इन्वेस्ट किया तो $150 हो जाएगा। फर्स्ट काल में थोड़ा और ऊपर चले जाती है, 300 गुना यहां से प्राइस पंप आ जाती है। आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते आसार जो हैं यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद वो इन्वेस्टिगेशन बॉडी जो है बाकायदा इंटरपोल के साथ कांटेक्ट कर रही है कि इंटरपोल के जरिए उसको अरेस्ट करके डू क्वान और 5 और जो इंडिविजुअल है उन सबको अरेस्ट करके अपने पास लेके और इन्वेस्टिगेशन करे। और टेरा, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनके जो फाउंडर्स हैं इस वक्त सिंगापुर में है, क्योंकि टेरा इकोसिस्टम इन्होंने सिंगापुर में ही डेवलप किया था, और सिंगापुर बेस ही वो कंपनी है वो बेसिकली सिटीजन मेरा ख्याल। और उनके ऊपर चार्जेस क्या है, चार्जेस ये नहीं है कि उन्होंने फ्रॉड किया, चार्जेस उनके ऊपर ये है कि उन्होंने ऐसे टोकन जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और एक्सआरपी का फड्डा है, सेम साउथ कोरियन गवर्नमेंट की ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका फड्डा डू क्वान के साथ है। उनकी नजर में डू क्वान ने ये जो टेरा के टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये एक सिक्योरिटीज है। तो चूंकि ये सिक्योरिटी है, इसने कोई लाइसेंस वगैरह हमसे नहीं लिया था, बगैर लाइसेंस लिए इसने टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया, इस वजह से हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये सारी स्टोरी है, ये एक मीम कॉइन है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये आपने रिस्क ध्यान में रखना है। यहां से अगर पंप करता है ज्यादा से ज्यादा $100 इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा 300 गुना भी यहां से पंप कर दे तो $300 हो जाएगा। और अगर ये फड होता है, ये फड जो है रियलिटी होती है और मजीद मामला खराब होते हैं, तो आपका $100 जो है वो नीचे एक तरह का फंस सकता है। तो ये चीजें आपने जेहन में रखनी है। सेम यही स्टोरी ना सिर्फ लूना के क्लासिक टोकन के साथ है, बल्कि जो लूना का लूना 2.0 है, इसकी थोड़ी सी होप हो सकती है, मुमकिन है अगर चीजें थोड़ी बेहतर होती हैं तो दोबारा ये जो इनकी लूना 2 के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से शायद लूना की, मेरी नजर में क्लासिक की निस्बत लूना 2 के ऊपर इन्वेस्टमेंट कदरे कम रिस्की है बनिस्बत उन टोकन के। ठीक है, ये मेरी इस हवाले से ओपिनियन थी और मैं चाहता था मैं आपके साथ शेयर करूं। आपने अब खुद रिस्क मैनेजमेंट अपनी जेन में रख के तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की है करनी है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।